हेलो फ्रेंड्स, माय डियर सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो यूपीएससी एस्पायरेंट्स जितने भी हैं वो सब एस्पायरेंट जो यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी में हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूनियन टेरिटरी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंडियन पॉलिटी कंपोनेंट हमने शुरू किया है। और आज इसके 63 लेक्चर्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और 63rd लेक्चर आज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर है। अभी तक हमने यूनियन टेरिटरी के ऊपर डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक द चैनल्स और ये इन्फॉर्मेशन सब एस्पायरेंट तक पहुँचाएँ ताकि जितने भी एस्पायरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ये हेल्प मिल सके इस इंफॉर्मेशन से। अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आप स्टेटमेंट वाइज जितने भी प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं उनका अप्रोप्रिएट आंसर क्लिक कर सकें। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती क्या हैं और कौन कौन से एरिया हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को हम उन एरियाज़ को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है इलेक्शन कमीशंस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस, सेकंड, थर्ड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फोर्थ फाइनेंस कमीशन एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको हम कैग भी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर्स में वर्क करती हैं अंडर आर्टिकल्स। सो फर्स्ट इज द इलेक्शन कमीशंस। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड द इलेक्शन कमीशन का फंक्शन क्या है। इलेक्शन कमीशन इज़ परमानेंट एंड एन इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टैब्लिश्ड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा, डायरेक्टली जो इंश्योर करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंट्री में। और ये आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है और प्रोवाइड्स करते हैं पावर्स ऑफ सुपरिंटेंडेंट्स, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर्स के और द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। ये पावर वेस्टेड की गई हैं इन द इलेक्शन कमीशन के पास। इन सभी के इलेक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन के पास ही होती है। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन is an all India body in the sense that it is common to both the central government and the state government. It must be noted that here the election commission is not concerned with the election to panchayat and municipalities in the states, which is we can say that local self government. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उन इलेक्शंस का कंसर्न या उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी डायरेक्शन, उनका कंट्रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोई कंसर्न नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इसके लिए जो होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड्स किया है सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशंस जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस को डील करता है। सो इसकी कंपोजिशन कैसे की जाती है। अंडर आर्टिकल 324 हम कहते तो हैं कि इलेक्शन कमीशन डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोवाइड्स की हैं पावर इस आर्टिकल के तहत और कुछ प्रोविजंस उन्होंने बताए हुए हैं इसके रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन के, जिसमें फर्स्ट प्रोविजन है इलेक्शन कमीशन जो है शेल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनको टाइम टू टाइम फिक्स करते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और ऐसे नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं दूसरे जो मेंबर्स के तौर पर रखे जाते हैं, वो प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं टाइम टू टाइम।
सेकेंड जो प्रोविजंस है, अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन जो होता है और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा ही किए जाते हैं, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जब कोई भी दूसरे व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज एज अपॉइंटेड, तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है शैल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशंस। सो फोर्थ पॉइंट है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन such regional commissioners as he or she may consider necessary to assist the election commission. So last point, conditions of service and tenure जो होता है ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर का एंड द रीजनल कमिश्नर का, वो डिटरमाइंड किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। सो 1950 से टिल 15 अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमीशन फंक्शन करता था एज ए सिंगल मेंबर बॉडी जो कंसिस्ट किया जाता था चीफ इलेक्शन कमीशन से ही। लेकिन बट आफ्टर 16 अक्टूबर 1989 प्रेसिडेंट ने अपॉइंटेड किए टू मोर इलेक्शन कमिश्नर टू कोप विद द इंक्रीज्ड वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन on account of lowering of the voting age from 21 to 18 years। तो इसके बाद ही इलेक्शन कमीशन जो है फंक्शन एज ए मल्टीप्लाइड बॉडी हो गया और कंसिस्ट हो गया 3 इलेक्शन कमिश्नर्स। सो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस जो होती है इलेक्शन कमीशंस की, इलेक्शन कमीशन जो होल्ड करते हैं अपने ऑफिस वो फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर्स के लिए होते हैं और एट द एज ऑफ अटेनमेंट ऑफ द 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, जो इनमें से पहले ही कंप्लीट हो जाए तो उनको वहाँ से रिटायर्ड, इस पोजीशन से रिटायर्ड होना पड़ता है, चाहे 6 ईयर पहले कंप्लीट हो जाए या फिर 65 ईयर एज कंप्लीट हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। So they can resign at any time or can also be removed before the expiry of their term। इंडिपेंडेंस जो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन का होता है, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया हुआ है ये, इसके कुछ प्रोविजन हैं टू सेफ गार्ड एंड इंश्योर करते हैं इंडिपेंडेंसी एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन। सो फर्स्ट इज द चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर, उनको उनका टेन्योर सिक्योरिटी के साथ प्रोवाइड किया जाता है। सो ही आर शी कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट इन सच मैनर्स, इन मैनर्स के अलावा उनको ऐसे ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता, डेलिबरेटली नहीं किया जा सकता, बट कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए। वो ग्राउंड्स क्या हैं? ऑन द सेम ग्राउंड्स एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जैसे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ग्राउंड होते हैं रिमूव करने के, वैसे चीफ इलेक्शन कमीशन के भी सेम ग्राउंड होते हैं। इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द, ये प्रेसिडेंट द्वारा रिमूव किए जाते हैं ऑन द बेस ऑफ द, ये रेजोल्यूशन पास किया जाता है और इसका इफेक्ट बाय द हाउसेज होता है पार्लियामेंट द्वारा और स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इसको पास किया जाता है। आइदर इन द ग्राउंड, आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड, या तो वो मिसबिहेवियर उनका प्रूव होता है या फिर इन कैपेसिटी जब इलेक्शन कमीशन की प्रूव हो जाती है, मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी प्रूव करने के बाद ये रिजोल्यूशन इन ग्राउंड पे लाया जाता है और पार्लियामेंट हाउस में इसको पास किया जाता है 2/3 मेजॉरिटी द्वारा और स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा, और प्रेसिडेंट को ये रिमूव करने का एक प्रोसीजर्स होता है पार्लियामेंट के पास, जो प्रेसिडेंट द्वारा आफ्टर दैट रिमूव किया जाता है। इसी तरीके से he or she does not hold his office till the pleasure of the president, though he or she is appointed by president। सेकेंड इंडिपेंडेंसी का जो पॉइंट है वो सर्विस कंडीशंस के ऊपर से। सर्विस कंडीशंस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है वो कैन नॉट बी वेरीड टू हिज और हर डिसएडवांटेज आफ्टर हिज और हर अपॉइंटमेंट। सो थर्ड इज द, कोई भी इलेक्शन कमीशन, एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कोई भी दूसरा इलेक्शन कमिश्नर या रीजनल इलेक्शन कमिश्नर उनके ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक रिकमेंडेशन चीफ इलेक्शन कमीशन से ना मिले।
इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हैज सॉफ्ट टू सेव गार्ड एंड एंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। इसके कुछ फ्लॉज हैं, तो उनको वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रेस्क्राइब नहीं किया कि इनकी क्वालिफिकेशन लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई ऐसा प्रेस्क्राइब नहीं किया है किसी भी मेंबर का इलेक्शन कमिश्नर के। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, ये भी टर्म ऑफ द मेंबर भी स्पेसिफाई नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन ने। एंड थर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी डिबार्ड नहीं किया कि रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, ये भी स्पेसिफाई नहीं है। ये कुछ पॉइंट हैं 3, ये स्पेसिफाई नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो पावर्स एंड फंक्शन जो इलेक्शन कमीशन के होते हैं, उन पावर्स एंड फंक्शन पावर के अकॉर्डिंग ही इलेक्शन कमीशन फंक्शन करते हैं, और उन वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा उनको मिलती है, और उन पावर के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन फंक्शन करते हैं। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, कंट्रोलिंग इन डायरेक्शंस ऑफ इलेक्शंस कंट्री के अंदर और स्टेट्स में। सो ये पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है उनके पास, दूसरी एडवाइजरी पावर होती है, तीसरी थर्ड जो है काजी जुडिशियल पावर होती है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करें तो ये डिटरमाइन करती हैं ये पावर्स एंड फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट है कि ये डिटरमाइन करते हैं इलेक्शन कमीशन टेरिटोरियल एरिया ऑफ द इलेक्शन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज की, पूरी कंट्री में इसको डिटरमाइन किया जाता है। और किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये प्रिपेयर करते हैं पीरियडिकली और रिवाइज करते हैं इलेक्टोरल रूल्स को, और रजिस्टर करते हैं सभी एलिजिबल वोटर्स को। ये नोटिफाई करते हैं डेट्स एंड शेड्यूल ऑफ द इलेक्शंस की, और स्क्रूटिनाइज करते हैं नॉमिनेशन पेपर को। ये रिकॉग्निशन ग्रांट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, और अलॉट करते हैं इलेक्शन सिंबल्स उनको। पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन, किस कोई भी पार्टी है उनको जो सिंबल मिलता है वो इलेक्शन कमीशन ही प्रोवाइड करते हैं, अलॉट करते हैं। ये एक्ट करते हैं एज ए कोर्ट की तरह, सेटलिंग, जहां डिस्प्यूट होते हैं, डिस्प्यूट्स को सेटलिंग करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए, उस डिस्प्यूट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं वो एज ए कोर्ट की तरह एक्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन, और ग्रांट करते हैं रिकॉग्निशन पॉलिटिकल पार्टीज को, और अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स उनको होता है, यानी कोई भी पार्टीज है उनको इलेक्शन सिंबल्स भी अलॉटमेंट होता है। कोई भी ऑफिसर्स इंक्वायरी के लिए अगर अपॉइंट करना है तो इलेक्शन कमीशन उनको अपॉइंट करते हैं। डिस्प्यूट्स रिलेटिंग कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होती है, वो इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स हो, ये सारा कार्यक्रम, सारा प्रोग्राम अंडर द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन फंक्शन करते हैं। इलेक्शन कमीशन डिटरमाइन करते हैं कोड ऑफ द कंडक्ट जो ऑब्जर्व किया जाता है पार्टीज द्वारा, टू बी ऑब्जर्व बाय द पार्टीज, एंड कैंडिडेट्स एट एनी टाइम ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करते हैं रोस्टर फॉर पब्लिसिटी ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन किस पे? रेडियोज पे, टेलीविजन्स पे, इन टाइम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम समय पर। इलेक्शन कमीशन एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को उन मैटर्स पर जो रिलेट करते हैं डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उन पर भी इलेक्शन कमीशन जो है उस मैटर्स पर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इलेक्शन कमीशन एडवाइस करते हैं गवर्नर को वो सभी मैटर्स के ऊपर जो रिलेट करते हैं डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इलेक्शन कमीशन कैंसिल कर सकते हैं पोल्स को, कोई भी इवेंट या हो रहा हो ऐसा इवेंट जो करप्शंस का हो या रिगिंग ऑफ वोटिंग का हो, उसके ग्राउंड पे इलेक्शन कमीशन पोल्स को कैंसिल कर सकते हैं। रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस एंड अदर इरेगुलरिटीज़ जब फाइंड होती हैं तो तब इलेक्शन कमीशन इसको कैंसिल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास करते हैं
किसके लिए? फॉर रिक्विजिशनिंग एंड स्टाफ नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। जब इलेक्शन कंडक्ट करवाना हो उस टाइम जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स होती है तो इलेक्शन कमीशन गवर्नर के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज करते हैं मशीनरी ऑफ इलेक्शंस को थ्रू आउट द कंट्री और इंश्योर करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को। इलेक्शन कमिश्नर्स एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट, अगर इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं अगर इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन ए स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल in order to extend the period of emergency after 1 year। इलेक्शन कमीशन रजिस्टर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस के लिए एंड फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस एंड उनको ग्रांट करते हैं स्टेटस ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ दियर पोल परफॉर्मेंस। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के पर्पस के लिए जब उनको रजिस्टर करना होता है ये पावर्स इलेक्शन कमीशन के पास होती है और इलेक्शन कमीशन ही करते हैं और उनको ये मंजूरी देते हैं, उनको ग्रांट करते हैं स्टेटस नेशनल का या फिर नेशनल पार्टीज का या फिर स्टेट पार्टीज का। लेकिन ये नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज सिर्फ रजिस्टर करने से नहीं बनती हैं, इनके पोल परफॉर्मेंस पर ही इनको डिक्लेयर किया जाता है कि नेशनल पार्टीज का पोल परफॉर्मेंस जो क्राइटेरिया है अगर वो उसको अचीव करते हैं तो वो नेशनल पार्टीज के अंदर आती हैं, नहीं करते हैं अगर वो स्टेट पार्टीज का क्राइटेरिया अचीव करती हैं पोल परफॉर्मेंस द्वारा तो वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड होती हैं और उनको ग्रांट होता है ये स्टेटस स्टेट रजिस्टर्ड स्टेट लेजिस्लेटिव पार्टी स्टेट पार्टीज। इलेक्शन कमीशन एग्जिस्ट किए जाते हैं बाय डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स और ये ड्रान करते हैं फ्रॉम द सिविल सर्विसेज। ये सिविल सर्विसेज से आए हुए होते हैं और इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द कमीशन विथ टेन्यूर सिस्टम। दे आर एग्जिस्ट करते हैं ये इन टर्न बाय द सेक्रेटरीज लेवल पे, जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरीज एंड अंडर सेक्रेटरीज जो इलेक्शन कमीशन के डाउन में होते हैं और इनको एग्जिस्ट करते हैं। ये सब सिविल सर्विसेज से आए हुए एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं और ये पोस्टेड होते हैं सेक्रेटरीट में, कमीशन के सेक्रेटरीट में, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरीट में ये पोस्टेड होते हैं। एट द स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन जो होता है वो एग्जिस्ट करता है बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स द्वारा और हु इज़ अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। वो चीफ इलेक्शन कमीशन द्वारा अपॉइंट किया जाता है कंसल्टेशन के साथ, किसके? स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ। बिलो दिस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कलेक्टर्स होते हैं वो एक्ट्स करते हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स। जो कलेक्टर्स होते हैं यानी डेप्यूटी कमिश्नर जो हम यहाँ पर कहते हैं उनको कलेक्टर्स कहते हैं, जो आईएएस अधिकारी होते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट अधिकारी के पद पर उनको अपॉइंट किया जाता है और वो इस लेवल पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं और वो अपॉइंट किए जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उनको रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट में और प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर एवरी पोलिंग बूथ इन दी कॉन्स्टिट्यूंसी। डिस्ट्रिक्ट में उनको हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उनको रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट में और प्रिसाइडिंग ऑफिसर हर पोलिंग बूथ के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं वहाँ पर उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पोलिंग बूथ के कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग बूथ में अपॉइंट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, द लेक्चर इज आवर्स and this is the constitutional bodies I have discussed with you, that is the election commissions. So tomorrow I will discuss with you the new constitutional bodies, that is the UPSC, that is the Union Public Service Commissions. So the lecture is ours and wish you very all the best. Prepare well, listen the lectures and gain the informations. Continue your studies with patience, determinations and dedications. So friends, please like, share and subscribe the channels. Thank you so much and Jai Hind.